राजस्थान निरंतर जिस तरह से महिला अपराधों का हब बन रहा है और अभी जो लेटेस्ट घटना हुई, आपने देखा कि तंदूर कांड की तर्ज पर एक बच्ची के साथ अनाचार करके उसे भट्टी में जला दिया जाता है। और आज उससे भी दुखद घटना और होती है कि परिवार को जो प्रताड़ना है, परिवार को जो बार बार दबाव डाला जा रहा है, और उसी का परिणाम हुआ कि बच्ची के पिता ने बच्ची के जो अवशेष बचे हुए थे उनका आज अंतिम संस्कार समाज के लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा किया गया। और जब अंतिम संस्कार चल रहा था, बच्ची के पिता और दादा उस चिता पर कूदने का प्रयास करते हैं। पिता की हालत गंभीर है, वो अभी आईसीयू में है। ये कैसा राज राजस्थान में चल रहा है, जहां अपराधियों की प्रताड़ना के स्थान पर परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है और अपराधियों को संबल दिया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब ये घटना हुई थी, परिवार जब रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में जाता है तो कहा जाता है कि आप टीसी लेकर आइए, मार्कशीट लेकर आइए। ये कौन सा कानून है जब एफआईआर के लिए टीसी की ज़रूरत पड़ती है? और आज मुख्यमंत्री जी का शर्मनाक बयान कि क्या हम महिलाओं के लिए हर घर के बाद बाहर पुलिस खड़ी कर दें? क्या कहना चाहते हैं वो? राजस्थान के गृह मंत्री हैं ये, उनका दायित्व है महिलाओं को सुरक्षा देना, राजस्थान की जनता को सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था को बहाल रखना। आज अपराधी को पकड़ने के लिए परिवार के खुद लोग जाकर अपराधी को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द करते हैं। ये उस भट्टी कांड की जो वास्तविकता है वो आपको बता रही हूँ। वहाँ अवैध भट्टियाँ चलती हैं, पुलिस वाले वसूली करने जाते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ अवैध भट्टियाँ हैं, अवैध बजरी का खनन हो रहा है, लेकिन बच्चियों के साथ इस तरह की गलत हरकत होती है तो टीसी मांगी जाती है। ये राजस्थान का कांग्रेस का राज है। इसी तरह की एक घटना उसके बाद डूंगरपुर में होती है। उसी कोटड़ी थाना क्षेत्र में 2 दिन बाद फिर एक बच्ची को उठा लिया जाता है। सर्व समाज के लोग उस गाड़ी का पीछा करते हैं और उस बच्ची को छुड़ाते हैं। क्या हालत हो गई है कांग्रेस के राज में राजस्थान की। और उसके बाद इनके मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान, इनके विधायक पुत्रों और मंत्री पुत्रों पर जो बार बार आरोप लगते हैं, कोई जांच नहीं होती है। और मुख्यमंत्री जी फिर जब ये कहें कि हाँ, क्या आपको हर जगह सुरक्षा की ज़रूरत है महिला के हर परिवार के बाहर, इससे ज़्यादा शर्मनाक और पीड़ादायक कुछ और नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी, हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन राज का ये कर्तव्य होता है कि महिलाओं, जो वीर भूमि की महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रशासन जब गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है, जब अपराधियों का साथ देता है, जब अपराधियों को प्रताड़ना की जगह परिवार प्रताड़ित होता है, और इसके बाद ये और कि वहाँ परिवार के लोगों से, हम कल सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गया, उसके साथ मैं भी वहाँ गई थी, तो वहाँ परिवार का कहना था कि हमको सहायता इसलिए नहीं मिल रही, हमको समर्थन इसलिए नहीं मिल रहा, हमको प्रशासन इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं। तो क्या महिला की अस्मिता को ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में देखा जाएगा? राजनीतिकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने कर दी है। और अभी जो पैकेज की सो कॉल्ड घोषणा की ये बात करते हैं, परिवार के लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि कलेक्टर ने कहा कि 40 लाख की सहायता दिलाने का मैं प्रयास करूंगा, संविदा पे नौकरी दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। और ये पैसा राज्य सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, उन्होंने कहा है कि हम समाज के बीच में से ला कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पार्टी की तरफ से उस बच्ची की जो मौत हुई है, उस परिवार को जो नुकसान हुआ है, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने परिवार को संबल देने के लिए 11 लाख रुपए वहाँ दिए हैं। हमारी पार्टी के जो सांसद गण हैं, उन्होंने मिलकर अगर देखा जाए तो टोटल अभी 30 लाख के करीब तो भारतीय जनता पार्टी परिवार ही दे चुका है। क्या देगी कांग्रेस की सरकार? जब सुरक्षा नहीं दे सकती, सुरक्षा की जगह प्रताड़ना देती है, तो इनकी जितनी निंदा की जाए और उस परिवार की पीड़ा के साथ को हम साझा करते हैं जिसके पिता को
इतना हीनियस, इतना जघन्य अपराध होने के बाद पिता को भी चिता पर कूदना पड़े, इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना राजस्थान के इतिहास के लिए और नहीं हो सकती। एफआईआर दर्ज करने गए परिवार की एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। डूंगरपुर में इस भट्टी कांड के बाद घटना होती है। अब सुन रहे हैं कि इनके युवा नेता, सो कॉल्ड युवा नेता वहाँ पधार रहे हैं 9 तारीख को। तो मैं चौथा स्तंभ से ये प्रार्थना करना चाहूँगी, जरा ये उनसे पूछ लीजिए कि आप सिर्फ राजनीति ही करते हैं या फिर आप इन परिवारों की पीड़ा को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या वो डूंगरपुर जाएंगे? क्या वो सलूम्बर जाएंगे? क्या वो कोटड़ी आकर इस बच्ची के परिवार से मिलेंगे? क्योंकि जब एक मूक बधिर के साथ अलवर में बलात्कार होता है, तब इनकी जो प्रियंका जी हैं, जो लड़ने की बात करती हैं राजस्थान के बाहर, वो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आती हैं, लेकिन उनके पास उस बच्ची के बारे में कहने को न शब्द होते हैं, ना उनसे और उनके परिवार की पीड़ा को समझने और उनसे मिलने का समय होता है। तो क्या महिला की आबरू सिर्फ इनके लिए राजनीति है, या इन पीड़ित परिवारों के बारे में भी ये युवराज और उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं कुछ शब्दों को बयां करेंगे? ये मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जरूर पूछना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी सत्ता या राजनीति का विषय नहीं रहा। हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाली महिलाएं हैं और हमें पता है कि जिस सनातन संस्कृति को हम मानते हैं, उस सनातन संस्कृति के हिसाब से हमारी विचारधारा है, हमारी पार्टी का संविधान चलता है। तो महिला की आबरू हमारे लिए कभी भी सत्ता का विषय नहीं रहा। तो ये वो सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार उठाते हैं कि कितने आरएएस बनेंगे नाथी तेरे बाड़े में। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है। लेकिन अब चूंकि ईडी वहाँ कार्रवाई कर रही है, तुरंत वास्तविकता सामने आ जाएगी और ये पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी वो पूरी तौर पे सच था। सरकार और सरकार की मंशा, उनकी मंशा कानून व्यवस्था सुधारने की नहीं है, उनकी मंशा रिलीफ देने की नहीं है। उनकी मंशा है कि इस तरह की घोषणा करके घोषणावीर सरकार बने। बजटीय कोई प्रावधान नहीं है। आप उनसे बजट पूछिए कि 50 जिले बनाए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम बजटीय प्रावधान करिए और जो आपने घोषणाएं की बजट में, उनमें से कितनी आप पूरा कर पाए हैं। चूँकि चुनाव आ रहे हैं, वो मुद्दों से ध्यान भटका कर इस तरह के काम करके तालियां बजवाने के काम कर रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको ताली बजाकर विदा करने का मन बना लिया है। देखिए, ईडी सीबीआई की आप बात कर रहे हैं, इनकी मेयर के खिलाफ ये खुद कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ भी जांच हो, आप चोरी करते जाएं, आप गलतियां करते जाएं, आप भ्रष्टाचार करते जाएं और अगर उस पर कार्रवाई हो तो आप एक सॉफ्ट टारगेट बन के ये कहने के ये बोलने की कोशिश करें कि इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हो रहा है कि ईडी उनके पास है। आपके पास सीबीआई है, आपकी खुद की मेयर के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और इस तरह की गलत कार्रवाई जहाँ जहाँ होगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक स्वतंत्र एक संस्था है ईडी, और कहीं गड़बड़ होती है तो वो जांच करने अगर पहुंचती है, अगर कोई गलती नहीं है तो आपको घबराहट क्यों हो रही है? डोटासरा जी को घबराहट क्यों हो रही है? वो कलाम इंस्टीट्यूट है, क्या उनका उनसे कोई संबंध है? ये मैं पूछना चाहूँगी। प्रधानमंत्री जी का विजन इतना क्लियर है कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, कांग्रेस की सरकार जहां हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, विकास के मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं की है। कल आपने देखा राजस्थान के भी 50 स्टेशन हैं जो अपग्रेड हो रहे हैं और सौंदर्यीकरण हो रहा है। आपने देखा राजस्थान में मेडिकल कॉलेजेस कितने सारे बने हैं और वो एडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो विकास के नाम पर कभी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने नहीं की। और मोदी जी का विजन जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। और इस तरह की बातें, राजनीति हर चीज़ में लेना और राजनीति के लिए हर बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी नहीं करते। और मोदी तो वैश्विक नेता हैं, उनके नज़रिया ही अलग है जहां ये कांग्रेस के लोग पहुंच ही नहीं सकते। महिला उत्पीड़न में राजस्थान मुख्यमंत्री जी के आंकड़े को आप लोग भी बार बार प्रस्तुत करते हो और हम लोग से सवाल करते हो कि आंकड़े तो घटे हैं,
चाहे वो एनसीआरबी के आंकड़े हो, चाहे इनके लोकल पुलिस के आंकड़े हो। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगी। 2013 में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया था, हम लोगों ने राजकाज संभाला था। उस समय राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे था। अगर आप लोग को ध्यान हो, थोड़ी सी मैं आप लोग को पीछे ले जाना चाहूँगी। और जब 2018 में हम लोग सरकार से बाहर गए थे तो राजस्थान विमेन एट्रोसिटीज़ में नंबर 5 पे था। ये आंकड़े आप लोग के सामने हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं ये प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ। और आज फिर अगर उस पन्ने को हम पलटते हैं, आज 23 में देखते हैं तो आज राजस्थान महिला एट्रोसिटीज़ में कितने नंबर पे है। तो आंकड़ों के इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि 1 नंबर पे हैं या 2 नंबर पे हैं, 5 नंबर पे राजस्थान नहीं है। ये शर्म की बात है मुख्यमंत्री जी के लिए। और आज एक लेटेस्ट बयान मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का। बड़े गर्व से ताली ठोक के, छाती ठोक के वो पीसी करते हैं। मुझे शर्म आती है कि मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीज़ों पे अपने बयान, ट्वीट सब करते हैं, लेकिन हमारी भट्टी कांड की इस बेटी के लिए 2 शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं निकले। इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात नहीं हो सकती। आज वो छाती ठोक के कहा, किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे, कह रहे थे कि राजस्थान को पहले रेगिस्तान के रूप में जानते थे या हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे। अब कुछ प्रकृति भी मेहरबान हो गई है। प्रकृति ऐसे मेहरबान हो गई कि अब राजस्थान रेगिस्तान से रेपिस्तान में बदल गया। ये मुख्यमंत्री के बयान है। उनसे पूछना चाहते हैं हम कि उस रेगिस्तान को रेगिस्तान ही रहने दीजिए, जहाँ वीर पुरुषों की ये भूमि है। आपके मंत्री के मर्दों जैसे नहीं, जो संसद विधानसभा में बैठ के छाती ठोक के कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ ये सब जायज़ है। चुल्लू भर पानी में मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को कि राजस्थान की बेटियाँ आह कर रही हैं, रो रही हैं। जाएं तो जाएं कहाँ, कौन सुनेगा फरियाद। रेप होने के बाद, गैंग रेप होने के बाद हैंग हो जाती हैं, सुसाइड कमिट करती हैं, और केवल इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑल इज़ वेल। इससे शर्म की बात हो नहीं सकती। जो महिलाओं को सुरक्षा दे ना सके, हम ये बचपन से कहते आ रहे हैं, उसको राज करने का अधिकार नहीं है। कि कैसे आंकड़ों को झुकराएंगे। कल एक नाटक जरूर मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि बैरवा जी के पुत्र को हमने ये कर लिया। ये दाग धुल जाएंगे क्या? एक विधायक या एक मिनिस्टर के बेटे को आप अंदर कर लोगे। मैं उन 2 लोगों के बारे में पूछना चाहती हूँ जो राजधानी के मंत्री हैं। एक उनके पुत्र के लिए आपने क्या किया? जौहरीलाल मीना के पुत्र के लिए आपने क्या किया? ये दोहरा मापदंड क्यों? तो मुख्यमंत्री जी, आपके दाग बहुत गहरे हो चुके। ये आपके ये छोटे मोटे नाटक से ये दाग धुलने वाले नहीं हैं। राजस्थान में बेटियां कराह रही हैं, और जो दिल्ली से बैठ के हुंकार भरती हैं कि लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, वो राजस्थान की बेटियों को क्यों नहीं लड़ने के लिए उनके साथ तैयार हैं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, मुआवजा भी, जैसा अलका जी ने भी बताया। देखिए, बेटी हम वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन बेटी के पिता को एक राहत देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से की गई है। और मित्रों, आज ही एक आप लोग घटना देखे होंगे सलूम्बर का। एक नाबालिग के साथ गैंग रेप होता है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है। गैंग रेप पहले होता है, उसके बाद पहुंचती है और वहाँ डिलीवरी होता है, और सरकार को कुछ पता नहीं। ये हमारा उदयपुर बेल्ट जो पूरा है, किस तरह से शांत एरिया था, वहाँ क्या कर दिया इन्होंने। चाहे डूंगरपुर हो, चाहे सलूम्बर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं। और नाबालिग सबसे ज़्यादा टारगेट हो रही है। पॉक्सो की स्थिति आपके सामने है। अगर आंकड़े को आप देखो तो हम कितने तेज़ी से पॉक्सो में आगे बढ़े हैं, तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। आप लोग के सामने सब कुछ है। आप लोग से सिर्फ यही निवेदन है कि अपनी कलम को तेज करके लिखिए, सच्चाई को उतनी ही तेज़ी से दिखाइए जिस तेज़ी से राजस्थान की बेटियों का कत्ल हो रहा है। और इस कत्ल के जिम्मेदार केवल और केवल गृह मंत्री और मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी हैं। आपका इशारा है, वहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि उस केस में आप लोग के केस की सच्चाई भी आप लोग के सामने आ गई थी। उस बच्ची या जो मंदबुद्धि बच्ची थी जिसके माथे पे आप लोग कह रहे थे कि मेरा बाप चोर है, और ये सारी चीज़ें थी, उसमें किन लोगों की मामले में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें सामने आ गई थी।
कैसे वो मैटर बना था, कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और वो सेल्फी नहीं थी, हमने पहले भी स्पष्ट किया था, आज भी स्पष्ट कर रही हूँ, वो सेल्फी नहीं थी। और जो कार्रवाई की बात कर रही है उसके बाद भी हमारे यहाँ कार्रवाई हुई थी। वो किसी ने प्लान करके पीछे से हम बच्ची के साथ चर्चा कर रहे थे, उसको उन्होंने लिया था। तो मैं सोचती हूँ कि अभी ये विषय आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब नहीं रखता है, लेकिन आपने बोला इसलिए जवाब दिया। और सत्ता हमारा कभी भी मकसद नहीं रहा। सबसे कम उन्हें भगवान पे भरोसा, संतों पे विश्वास होने लगा है। उस पाल घर में जहाँ संतों के साथ उन्होंने जो कर्म किए थे, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। चुनाव आने पे कई लोग जनेऊ भी पहन लेते हैं, कई लोग तिलक भी लगा लेते हैं, कई लोग माथे भी मंदिर में लगाते हैं। तो ऐसे लोगों की थोड़ी सी अगर संस्कृति बदल रही है तो हमें स्वागत करना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति उनके रग रग में भरी हुई है, स्वार्थ उनके रग रग में है। पिछले 70 साल से पूरा देश देख रहा है, तो इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी को सद्बुद्धि आई है, वो महाराज और संतों को सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात है।